सो आज का एजेंडा ये सब है। ठीक है। तो हम जब बेसिक ऑफ ये पढ़ रहे होंगे तो मैं तुम लोग को एकदम बेसिक से समझाऊंगा। बट तुम लोग का जो काम है ये वाला, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत कुछ होता है। तो तुम लोग का बेसिक काम क्या है, तुम लोग को एमडीएन में जाना है। कहाँ जाना है? एमडीएन। वेट, मैं इसको थोड़ा रेड में लिखता हूँ। एमडीएन ये क्या है मेरे को बताना, व्हाट इज दिस? माइक खोल के। एनीवन जस्ट ओपन अप योर माइक एंड से। मैं कोई तो बोल दो। हेलो, एनीवन देयर? हाँ दादा। अब बोलो, व्हाट इज एमडीएन? व्हाट इज एमडीएन? यह लर्निंग रिसोर्स है एक। तो कोई भी जैसे HTML वगैरह के लिए जैसे आप बताए तो लर्निंग रिसोर्स है। यस, इट्स अ बेसिकली अ डॉक्यूमेंटेशन। So basically a documentation is a set of information that is built for a developer or a learner to learn the thing. So it's a basic website जहाँ पे तुम सबको जाना है, जाके फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने हैं, आके इम्प्लीमेंट करके अगले दिन मेरे को दिखाना है कि तुमने क्या क्या नया नया सीखा है। ठीक है। तो पहला, फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है, ये देखो है। व्हाट इज फॉर्म? कोई बताएगा नॉर्मल फॉर्म्स का मतलब क्या है? गाइस, जहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। बेसिकली अ फॉर्म इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन that is given when we are applying for something, right? Basically ओके। we have a structure like this. Okay, might be here we have to give our name, age, or something here, buttons and other things. Okay, so this, and last we have to here submit. I have just given button. Okay, so basically this is the basic structure of a form. Like these are the basic things. Like I'm writing everything now. Like in a form we have to give our name. We have to for a university registration number, roll number, then might be your subject, not subject, course, another thing. Okay, your phone number, just like this. So basically this is a form. Okay, so we have to build this form in a HTML. So first thing first, as you know, we have to use tag to build this. So can you guess what is the tag to use this form? Can you guess the term that we need to make a form? Yes, or फॉर्म टैग। Form tag, correct. We have to, that tag name is form. Okay, and we have to close it. So what is the thing we learned here? We are going to build that, the thing we learned. Okay, so basically I am creating a day 5, and inside that index.html.
and here I'm just giving, and let's give it a heading of forms, and here we are going to give a form, and for the action one I will tell you later. Okay, so this is the basic structure of a form. Okay, we are creating basic structure, देखते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं. एक फॉर्म होगा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा विच इज एक्शन, जो मैं लिख ही देता हूँ. ये एक्शन क्या करेगा, जैसे मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, बट ये सबमिट के बाद जाएगा कहाँ. जैसे अगर एग्जांपल देखोगे, सो लेट्स गो टू माय वेबसाइट. ओके, so when you go to contact, here you have to give your name, you have to give your email and just a message. When you click this button, where it is taking to you, मतलब ये तुमको कहाँ लेके जा रहा है. बेसिकली एक बैकएंड होता है कि मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे बैकएंड में जाके सबमिट कर देगा, राइट. यही लॉजिक है ना, सिंपल. ये सो नो. हाँ भैया, हाँ भैया। ओके, सो आप ये सिंपल है. तो ये एक्शन वही करता है. मैं जो भी एक्शन में लिखूंगा, ये मेरे को उस वाले यूआरएल पे लेके जाएगा. ये तुम देखना, मैं जब फॉर्म को बना लूंगा तब, क्योंकि वो बहुत मजेदार है. ओके, टू द फाइनल डेस्टिनेशन or URL you can say. Okay, this is the starting form, this is the ending form. अब बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, अब बीच में मैं इधर ही देखते हैं. एक टाइप होता है, सॉरी एक सेकंड, मैं टैग भूल गया. ओके, मैं भूल गया था इनको. सो इधर एक और टैग होता है जो फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं, जैसे इनपुट देना होता है हमें, विच इज इनपुट टैग. तुमको इनपुट में समझ में आ गया होगा वो क्या करता है. सो बेसिकली इनपुट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद ये इनपुट को हम क्लोज कर देंगे. बट मैंने जहाँ तक याद है मेरे को, अभी तो इनपुट का क्लोजिंग वाला नहीं लिखना होता है ना. ना, इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग. ओके, इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग. अब इनपुट के अंदर दो चीजें हैं. मैंने तुम लोग को आईडी समझाया था, याद है किसी को, व्हाट इज आईडी, व्हाट इज आईडी गाइस. भैया जो पूरे प्रोग्राम में या कोड में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं. It is a unique name given to a unique element, right? So for this input, I am giving it a ID of name. Okay, and one more thing I will give it, which is type. In type, we can just write text. So this input field will only take the text type input. Are you getting it, guys? What is this two attributes are doing? यस आई भैया। आईडी का काम मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ. सेम तरीके से अगर हमको मतलब एक फोन नंबर लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, इनपुट आईडी इक्वल्स टू फोन. ओके, देन टाइप which is something tell, I guess. Okay, so this will take only phone number type inputs.
अप टू दिस यू ऑल आर गेटिंग इट, और कुछ जगह पे थोड़ा दिक्कत है, या तुमको समझ में आ गया इतना तक? अप टू दिस बेसिकली हमको ये वाला इधर लिखना है, फॉर्म्स के बीच में, इधर हमको इनपुट लिखना है। ओके, एंड मैं इसको जस्ट क्लोज कर रहा हूँ। हमको इनपुट इसके अंदर लिखना है। सबको समझ में आया? चंद्रिमा, नंदिता, नित्या? हाँ दादा। ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इसको पहले गो लाइव कर लेता हूँ। चलो, फॉर्म्स खुल के। ओके, सो बेसिकली इधर हम क्या लिखने वाले थे? इनपुट टाइप मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, आईडी में दे रहा हूँ, आईडी में दे रहा हूँ, क्या दूँ? आईडी नेम। ओके, so it's a self closing tag, and second is also a input, and here I am going to give a phone number type. Okay, phone. I don't want to give a name. Name is something else. Okay, I will giving. Okay, चलो देखते हैं। इधर देखो, दो इनपुट बॉक्स आ गए, बट तुमको पता चल रहा है कि कौन सा मतलब क्या करता है? इधर तुम इधर लिखोगे, लिख के जैसे सबमिट करोगे तुमको एरर देगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? टेलीफोन नंबर्स का चाहिए, ठीक है? अगर तुम अच्छे से देखोगे इधर, तुमको समझ में आ रहा है कौन सा क्या लेता है? नहीं नहीं। समझ में नहीं आ रहा? तो उसी के लिए हमारे पास और एक एट्रीब्यूट है विच इज नेम। अगर तुम इधर लिखोगे नेम, यू कैन सी हियर। ओके, नेम इज समथिंग डिफरेंट। बेसिकली नेम नहीं, एक लेबल बोल के एक और एक टैग होता है, मैं वो समझाऊंगा तुमको। अभी के लिए ये देखते हैं। फिर एक बटन होगा, फिर बटन का काम क्या है? सबमिट। ओके, ये वाला हम कर सकते थे, बट इधर भी एक टाइप दे सकते हैं विच इज सबमिट, एंड हियर वी कैन राइट सबमिट। अच्छा, तुमको एक्शन देखना था ना? चलो मैं तो कुछ लिखता हूँ। अभिरूप कुमार, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, और इधर मैं अपना नाम नंबर पे। सो बेसिकली तुमको ये सजेशन देता है। इधर अगर तुम क्लिक करोगे तो तुमको नेम का सजेशन मिलेगा, जो तुमने पहले यूज कर रखा है, ठीक है? और इधर भी तुमको बस नंबर का ही मिलता है, तो बेसिकली तुम इधर से समझ सकते हो। जैसे इधर कुछ एक्शन दिया नहीं है, तो मैं जब सबमिट करूंगा कुछ ऐसा आएगा। इधर देखो, यूआरएल देखो, देख रहे हो यूआरएल? समझ आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है? चलो, यूआरएल की जगह मैं कुछ और देता हूँ। सोचो, मैं देता हूँ नेम इक्वल्स टू, क्या दो, क्या दो, क्या दो, स्लैश आईडी स्लैश नेम। ओके, चलो स्लैश आईडी देके देखते हैं क्या होता है इधर। ये देखो, स्लैश आईडी के बाद, अच्छा तुम ये जब देखोगे, बेसिकली ये क्या कर रहा है? बैकएंड को कॉल करने का ट्राई कर रहा है, बट मेरे पास तो अभी बैकएंड का कुछ है नहीं। तो बेसिकली इधर कैन नॉट गेट दिखा रहा है, क्योंकि मैं बैकएंड से कुछ फेच नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो ये उस वाले आईडी पे तुमको एड्रेस पे लेके चला जाता है, एक्शन बटन, एज आई सेड। तो इसको हटाते हैं अभी के लिए। इधर तक समझ में आया सबको? দাদা कौन ওই सा? কেন দেখাচ্ছে না ওটা ব্যাক এন্ডের জন্য দেখাচ্ছে না, ওটা কি বললে একবার বলো। দেখ, বেসিক্যালি হচ্ছে যখন আমরা কোনো জিনিস সাবমিট করব, এবার ওই যে ডেটাটা সাবমিট করছি সেটা কোথাও তো যেতে হবে। জাস্ট লাইক when we are submitting Google Forms, it's going somewhere. Okay, so হ্যাঁ। basically that is the thing that we are doing with action. অ্যাকশনের কাজটা তখন আসবে যখন আমরা ব্যাকএন্ড শিখব। সো আপ টু দিস we are only focusing on what is the working principle of action, not the depth of the action. Okay, बुझते पारिस एक्शन एक्चुअली काजটা কি অ্যাকশনের? समझ में आ रहा है एक्शन का काज काम क्या है? হুম। ठीक है, चलो एक्शन का আর काम तो देखते हैं। এইচটিএমএল
বলো এইচটিএমএল এতে মানে ফ্রন্ট এন্ড বা ব্যাক এন্ড কি করে করতে হয় ওটা? কি বললি আরেকবার বল। মানে এইচটিএমএল এতে ব্যাক এন্ড মানে কি করে হবে ওটা? এইচটিএমএল ব্যাকএন্ড যখন ব্যাকএন্ড শিখবো হ্যাঁ, তখন দেখে নেবো। ব্যাকএন্ড তো জাভাতে হয় না দাদা? Yes, backend is written in Java or TypeScript, anything you want. Okay, so by backend is something very different to your for now. Let's focus on forms first. Okay, how to create this. So basically, I'm trying to create it more look good. So तुमको दिख रहा है कि इधर क्या लिखना है, तुमको समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, एक इधर ऊपर नाम दूंगा। ये नाम हम दो टाइप से दे सकते हैं। एक तो तुम ऐसे दे सकते हो कि तुम अगर नेम लिखोगे पैराग्राफ टैग के अंदर नेम, तो इधर तुम्हें नेम दिखा देगा। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्म्स के अंदर ही, मतलब मेरे को चाहिए नेम के बाजू में ही आ जाए मेरा ये बॉक्स। तो मैं क्या करूँगा, देर इज अ कॉल्ड, देर इज अ ऑल्सो टैग कॉल्ड लेबल। सो बेसिकली लेवल में क्या करते हैं, ये जो आईडी है, इस आईडी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। कैसे करते हैं एमडीएन में देखते हैं, चलो आ जाओ। मैं तुमको एमडीएन से ही समझाऊंगा पूरा आज। ये देखो लेवल देखो, फॉर नेम। अब समझ में आया नेम कहाँ यूज करते हैं हम। अगर हम इधर इसको नेम देंगे, नेम, एंड इधर भी एक नेम देते हैं इसे, विच इज फोन। ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आईडी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं हो सकता, इतना याद रखो। चलो लेवल के अंदर एक होता है फॉर। फॉर मतलब क्या है, मतलब मैं कौन सा नेम यूज करना चाहता हूँ। जैसे अगर तुम देखोगे, अगर मैं लेबल लिखूं, फॉर आ गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो मैं अगर फॉर में फोन लिखूं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। इधर भी लिखना होता है फोन नंबर, ये देखो। बट एक्चुअली तो ये काम कुछ डिफरेंट है। तो बेसिकली ये फोन नंबर इसके लिए होना चाहिए था, बट मैंने क्या किया, इसके ऊपर लिखा तो इसके लिए आ गया। सो इसके अंदर मैं सिंपल नेम दूंगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको नेम करते हैं। और इधर भी एक काम करते हैं, एक और लेवल बनाते हैं जिसका फॉर्म होगा फोन, एंड इट शुड बी फोन नंबर। नाउ लेट्स सी। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है ना, अच्छा। अच्छा ये হ্যাঁ। देखो, ये देखो जैसे मैंने हैश दिया था, कुछ एक्शन में नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो तुम यूआरएल देख पा रहे हो कि नेम का वैल्यू क्या है, अभिरूप कुमार है, एंड फोन नंबर का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम सीखेंगे कि इसको हाइड कैसे कर रहे हैं। लाइक अगर तुम कुछ सबमिट कर रहे हो और तुम्हारे यूआरएल पे वो बिना एनक्रिप्टेड के जा रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी इशू है। सही बोला ना, सिक्योरिटी इशू है ना ये। तो हम इसको कैसे संभालेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, एकदम लास्ट में, जब फॉर्म्स कंप्लीट कर रहे होंगे हम, अच्छे से सब कुछ आता है, तब हम देखेंगे यूआरएल को हम कैसे, मतलब एक अच्छे वे से हम चेंज कर पाएंगे। अच्छा बाय द वे, तुम यूआरएल से भी भेज सकते हो। जैसे अगर मैं इधर इसको हटा दूं, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, लाइक इधर से एंटर दबाया, अब मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेम इक्वल्स टू अभिरूप प्लस कुमार एंड एंड फोन इक्वल्स टू समथिंग। अगर मैं एंटर दबाऊं तो ये डायरेक्ट सेंड कर रहा है, मेरे को ये फॉर्म भरने का ज़रूरत भी नहीं है। हम यूआरएल से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो हम बाद में सीखेंगे।
मैं तुमको बस दिखा रहा हूँ कि ऐसे तरीके होते भी हैं। तुम लोग को लेबल एंड इनपुट समझ में आया गाइस? হ্যাঁ देखो, हाँ हाँ फॉर्म्स में बस इतना ही होता है, ठीक है? फॉर्म्स में मत, बस लेबल और इनपुट को ही समझ में आना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें जो तुमको इधर से मिल जाएंगी, जैसे अगर मैं थोड़ा एट्रीब्यूट में जाऊं, ये देखो, इधर कुछ कुछ है, जैसे लेबल में इनपुट है, और इनपुट के अंदर तुम इधर नेम, सबमिटेड नेम, ऑटो कंप्लीट नेम, ओके। ये क्या बोल रहा है? फॉर्म विच विल सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द करंट यूआरएल। मतलब ये एक थोड़ा बैकएंड का आ रहा है, इन्होंने अच्छे से नहीं दिया, नेवर माइंड। बट हम देख सकते हैं इधर से। अगर मैं इधर जाके लेवल सर्च करूं, लेबल, ये देखो लेवल आ गया। चलो लेवल के अंदर वाले कुछ चीजें देखते हैं, टाइप। चलो कुछ और टाइप के हम वो देखते हैं, ठीक है? सिमिलर चीजें। बाय द वे ये लेवल इनपुट के बाद होता है, एग्जैक्टली exactly। ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट क्यों करना है? अब भी ऐसा ही दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था। क्या हो गया? बंद क्यों हो गया? अच्छा, सेम ही दिखेगा पहले की तरह। चलो थोड़े और टाइप के इनपुट देखते हैं इस वाले लेवल को हम। अच्छा तुमको पता है ना वो रेडियो बटन, पता है कि मैं एक बार में एक ही बटन चूज कर सकता हूँ? मल्टीपल चॉइस का याद है किसी को? तुमको मल्टीपल चॉइस याद है? हेलो? हाँ भैया। याद है ना? चलो मल्टीपल चॉइस एक बनाते हैं। मल्टीपल चॉइस बनाने के लिए हम इसको हटा देते हैं। पहले पहले तो हम क्या लिखेंगे? पहले लेवल फॉर मल्टीपल चॉइस, एंड इधर हम देंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? हाँ, अ, क्या क्वेश्चन दूँ तुम लोग को? हाँ, href is a tag, is a attribute or element. Okay, this is a question, and I want to give a input type which is, wait, radio. Okay, so there is a basically there is something called radio. रुको देखते हैं रेडियो का कुछ, देखते हैं, रुको। रेडियो बटन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो ये देखो, इधर से ये वाला हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुमको दिखाना है कि एग्जैक्टली कैसे करना है। इसने क्या किया है कि एक डिव बनाया है, डिव के अंदर तीन चीजें लिख दी हैं, ठीक है? तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फील्ड सेट को लेके कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर एक एक चीज हम समझेंगे करते करते, ठीक है? इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं रखते हैं इसे इधर, और चलो दिखा रहा है। सो बेसिकली इधर तुमको सब सभी तो है ना गाइज? देखो ये तुमको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली exactly ये फील्ड सेट छोड़ दो, एक काम करते हैं, तो इस फील्ड सेट को ही हटा देते हैं, तुमको सिंपल दिखा, फील्ड सेट हटा दो। मेरे को चाहिए फॉर्म। फॉर्म में एक्शन कुछ नहीं है, बस डिव्स को लेते हैं, ऊपर बिठा देते हैं, और एक हेडिंग देते हैं h3 4 का, which is a attribute. Now wait, href is a attribute or a element. Okay,
सो मेरे लिए मेरे पे अभी दो ही आंसर हो सकते हैं, तो मैं एक डिव को हटा दूंगा। एक ही डिव पे काम होगा अब मेरा। सो बेसिकली इधर तो कुछ है नहीं, मैं आईडी को हटाता हूँ, इसको एलिमेंट करता हूँ, नेम को एलिमेंट करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, जब तुम एक रेडियो बटन बना रहे हो तो तुम्हारा नेम सेम होना चाहिए। तो मैं इसको जस्ट देता हूँ HERF, एंड इसको भी मैं HERF देता हूँ। वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एलिमेंट, एंड फॉर एलिमेंट एंड एलिमेंट, ठीक है। ये भी आईडी इसको मिलेगा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ओके। सो तुमको एक एक्स्ट्रा चीज देखने मिलेगा विच इज चेक्ड। चेक मतलब कौन सा बटन तुम्हें पहले से चेक मिलना चाहिए। अगर तुम इसको हटा दोगे तो तुमको कोई भी पहले से चेक नहीं मिलेगा। तुमको बस ऐसे क्लिक करने के बाद तुमको चेक करना होगा, ठीक है। फिर एक फाइनल बटन ऐड करते हैं जो जिसका टाइप होगा सबमिट, विच इज अ सबमिट बटन, submit button, and another button that I will add which is have a type reset, reset। चलो, मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा आंसर है। मेरे को आंसर दो। HRE टैग एट्रीब्यूट है कि एलिमेंट है। चलो देखते हैं किसको याद है। आंसर करो। चंद्रिमा एंड चंद्रिमा, नित्या, नंदिता, आंसर करो। बोलो बोलो, क्या हो गया। एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट हो गए। चलो, इट्स अ करेक्ट आंसर। बाय द वे, मैं अगर इसके बाद रिसेट दबाता हूँ तो ये रिसेट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इधर चेक लिखता तो ये पहले से चेक्ड मिलता है, ठीक है। बस इतना ही सही देखा। तुमको समझ में आया रेडियो बटन कैसे बनाना है। হ্যাঁ তো বুঝতে তো পেরেছি। করতে পারবি। তাই করতে পারি, একটু ট্রাই কর, দেখতে হবে। দেখতে হবে। মানে একবার পুরো কোডটা একবার ভালো করে দেখতে হবে কোথায় কি আছে না আছে। আচ্ছা, ওকে। সো আমি যতদূর এইটুকুই পড়াবো আজকে, কজ আমি জানি তোদের প্রবলেম হবে বেশি পড়ালে, কেন কি তোরা নিজেদেরকেও प्रैक्टिस করতে হবে। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि तुमको खुद से प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ये ठीक है। सो मैं एक बेसिक फॉर्म बना देता हूँ तुम्हें, जिसमें आज जो जो पढ़े हैं हम सब है। मैं बनाना स्टार्ट करूँ। सो आज का फॉर्म कुछ ऐसा होगा विच इज़ अ एडमिशन फॉर्म, और नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में पहला क्या होता है हमारे पास, लेबल, जिसका नाम है फर्स्ट नेम। अच्छा, बाय द वे, मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, पहला लेटर स्मॉल है, फिर फर्स्ट के बाद जब मैं नेम लिख रहा हूँ कैपिटल लेना है। इट इज कॉल्ड एज कैमल केस। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज कैमल केस, ओके। इसके बाद में बात करते हैं। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा कि इनपुट टैग, इनपुट टैग which is going to be a text, okay, text having name of first name and first name ID,
and same I will do for last name last name and for change over here also. Okay, so what we have now, I have not given here first name and last name. Okay, तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब और क्या आता है, एज आता है, बट मैं जनरल बोल रहा हूँ, तुमको रेडियो बटन से दिखाता हूँ। रेडियो बटन के लिए तुमको पहले एक H1 टैग बनाना होगा, सॉरी H1 नहीं, इधर तो H1 था, H5 टैग बनाते हैं। आर यू ओवर 18 18 प्लस टू 18 प्लस, क्योंकि हमको वोट देना है। तो हमारे पास कितने कितने रेडियो बटन होने चाहिए, दो होने चाहिए इनपुट, मतलब यस और नो, राइट। सो मैं हाँ। इनपुट रेडियो इंटू टू, सो बेसिकली मेरे पे दो इनपुट बन गए। हमने क्या बोला था, हमारे पास कौन सा सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, नहीं, हाँ, नेम सेम होना चाहिए, एज एज एंड आईडी which should be first yes, sorry, here should be no, and yes, and here the value that I need to give is yes, and the value that I need to give here is no. So if we want to see this, it's not visible, right, because we don't given any label over here. If we are going to give a label for value yes, and I need to do like this, yes, and same for this also, for no, let me just take it from here to here, and I have to write here no. Let's look, it's looking fine. Okay, we have this also. Now we are going to take his phone number. Now what is the thing we are going to give is phone number, and I have given a phone number, and here I am going to take input of tell, which is phone number, actually phone number, and ID should be phone, and here it is. Okay, it's not going like in after this, so we are going to give a break tag so that it's go good. Now it's looking good. It's too small, man. It's 3. Yeah, H3 also too big. H4 is good. Now at last we are going to give a button whose work should be, type should be submit, and it's registered now. Okay, so here it is, a form that's in front of you. So when you are going to give it like Aviru, then I'm going to give it Kumar, then yes, and then my phone number. Look, in this, I all of the things that I have given over here, it's going through the URL. तो एक चीज क्या समझ में आ रहा है हमको, कि हमारा डेटा कैसे जा रहा है, कोई बता पाएगा? देखिए कैसे जा रहा है हमारा डेटा। बोलो।
বল বল, তোরা দুজনেই আছিস, বল। নন্দিতা, এটা দেখে কি বুঝতে পারছিস? এটা দেখে, এই ইউআরএলটা দেখে কি লাগছে যে আমার ডেটাগুলো ব্যাকএন্ডে কিভাবে যায় একটা ফর্ম সাবমিট করার পরে? গেস কর, জাস্ট গেস কর। এন্ড দিয়ে দিয়ে যায়, অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, বাট ইউআরএল এর থ্রু দিয়ে যায়। আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো আমরা এখানে লিখবো, ওইটা একটা ইউআরএল দিয়ে যাবে, যে ইউআরএলটা সামহার কিরম ভাবে একটা আমাদের ডেটাবেসে চলে যায়। ঠিক আছে, শুধু এইটুকু মাথায় রাখ। আজকের ফর্ম বুঝতে পেরেছিস? আমি তোদের সাথে এই ফাইলটা শেয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই ফর্মটা দেখে তোরা প্র্যাকটিস কর। প্র্যাকটিস করার পরে আমি তোদেরকে যে টাস্কটা দিয়েছি, হুইচ ইজ বেসিক রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, তোদেরকে বেসিক একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে। যতগুলো এখানে আমি শিখেছি, প্লাস যদি কিছু তোদের এক্সট্রা লাগে এমডিএন থেকে দেখে, ঠিক আছে? তোদের যা ইচ্ছা তোরা করতে পারিস, ঠিক আছে? আমি তোদেরকে সেন্ড করছি তাহলে। Suppose no. Okay, I have sent you the forms file. Okay, तो तुम लोग को यही करना है, ठीक है? आज के सेशन में कुछ दिक्कत है तुमको तो अभी पूछ लो, मैं इसको बंद कर